जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। इस साल धनतेरस किस दिन मनाई जाएगी और उस दिन कौन से मुहूर्त में हमें धनतेरस की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी की हम जगह अगर पूजा विधि विधान से करते हैं, हमारे घर के अंदर सुख समृद्धि आती है और घर में खुशहाली का वातावरण हो जाता है। साथ ही धन संबंधी जो समस्या होती है उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। इस धनतेरस के दिन कौन सी वस्तु आपको खरीदनी चाहिए और किस समय खरीदनी चाहिए वो मैं बताऊंगा, और जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो भी बताऊंगा। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रदोष काल भी आ रहा है, तो प्रदोष काल में पूजा करना बेहद ही शुभ माना गया है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 10 नवंबर को धनतेरस का दिन है, तो इस दिन धन्वंतरी देवता की पूजा की जाएगी, माता लक्ष्मी, गणपति जी और धन की पूजा की जाएगी। तो आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि इस वर्ष 10 नवंबर को दोपहर 12:35 से शुरू होगी। 11 नवंबर को दोपहर में 1:57 पर समाप्त हो जाएगी। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान धन्वंतरी की और माता लक्ष्मी, गणपति जी और कुबेर देवता की प्रदोष काल में पूजा करोगे तो उसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। आइए जानते हैं प्रदोष काल कब शुरू होगा। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष काल संध्या काल में 5:30 से शुरू होगा और रात्रि में 8:08 पर समाप्त हो जाएगा। और उसी समय वृषभ काल और संध्या काल शाम को 5:47 से 7:34 तक यह समय रहेगा। धनतेरस की पूजा आप दोनों कालों में कर सकते हो। अभी जानते हैं कि हम खरीदी कब कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष धनतेरस पर प्रीति योग का भी निर्माण हो रहा है। इसका जो समय रहेगा शाम को 5:06 के बाद इस योग का निर्माण हो रहा है। अतः इस योग में भी आप पूजा कर सकते हो और यह योग रात्रि भर चलेगा। और इससे पूर्व विषुकुंभ योग बन रहा है जिसमें किसी भी तरह की पूजा करना और शुभ कार्य करना मनाही है। अतः आप इस धनतेरस को शाम को 5:07 के बाद ही आप कुछ भी खरीदी कर सकते हो। जैसे बहुत जन सोना खरीदते हैं और किसी के पास पैसा नहीं होता है और वो सोना नहीं खरीद सकता है, तो उसकी जगह पे आप पीतल की कोई भी चीज खरीद सकते हो। जैसे भगवान के पीतल के दिए ले लो तो वो भी आपके लिए शुभ और शुभकारी माना जाएगा। बहुत जन चांदी खरीदते हैं, तो इस समय क्या है, जैसे चांदी कोई खरीदता है तो चांदी खरीद सकते हो आप। चांदी में माता लक्ष्मी की, भगवान गणपति की, इनकी मूर्ति खरीद सकते हो या उनका चांदी का सिक्का खरीद सकते हो और उनकी पूजा आप कर सकते हो। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपका कल्याण होगा। या फिर आप चांदी भी नहीं खरीद सकते हो तो कुछ ना हो तो आप धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद लीजिए। इसको खरीदने से भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसको घर पर लेकर आ जाइए और दीपावली के दिन इस श्री यंत्र की पूजा कीजिए, जिससे माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपको धन धान्य से संपन्न रहोगे। आपके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद आप अगर ये भी नहीं खरीद सकते हो तो आप एक झाड़ू खरीद लीजिए, क्योंकि झाड़ू वो चीज है जिससे घर की दरिद्रता को बाहर निकालता है। और धनतेरस के दिन जो भी व्यक्ति झाड़ू खरीदता है और उस झाड़ू को घर पे लाके उसका विधि विधान से पूजन करता है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा उस पर बनी रहती है और घर में से दरिद्रता और अलक्ष्मी
को आप बाहर निकाल सकते हो। अगर आप झाड़ू भी खरीदने में सक्षम नहीं हो तो आप सबसे बेहतर है आप सूखा धनिया खरीद लीजिए और उस सूखे धनिया को घर पे लेके आइए और माता लक्ष्मी को अर्पण कर दीजिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को वो अति प्रिय है। और जब आप उनको धनिया अर्पण करोगे तो माता भगवती आप पे बहुत प्रसन्न होगी और आपको धन धान्य का आशीष प्रदान करेगी। यह थी धनतेरस की पूजा और कौन सी चीज की खरीदी करने का शुभ मुहूर्त और कब धनतेरस के दिन हमें भगवान की धन्वंतरि की और माता लक्ष्मी की पूजा करने का मुहूर्त और कब खरीदी करनी चाहिए, कौन सी चीज की खरीदी करनी चाहिए, जिसके बारे में मैंने आपको आज बताया। मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे पास जो मेरे गुरु का ज्ञान था वो मैंने आज आपको अर्पण। मां भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।